और बोलने के लिए नमस्कार मेरे बच्चों। अगले दिन मैंने आपको सूरदास के बारे में बताया था। खास करके यह दसम वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस विषम परिस्थिति में, कोरोना काल के विषम परिस्थिति में छात्रों को पढ़ने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। कम छात्र विद्यालय जा सकते हैं, जा रहे हैं। उसके लिए हम सबों ने प्रश्नों को चयन कर आप सबों के घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं, जिससे कि आप लाभान्वित हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप का परीक्षा निरर्थक ना हो, इसके लिए अधिक से अधिक शिक्षकगण आप सबों की सेवा में लगे हुए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इन फायदे को लेकर के लाभान्वित भी होंगे और मेरे इस वीडियो को देख करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद। अगले दिन मैंने आपको सूरदास के बारे में बताया था। आज मैं तुलसीदास के बारे में बताता। तुलसीदास के बारे में कहा जाता है, प्रत्येक युग में कोई न कोई प्रतिभाशाली युग पुरुष होते हैं जो अपने ही युग को नहीं बल्कि आने वाले युग को दूर से प्रभावित करते हैं। ऐसे कवियों में तुलसीदास का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1500 ईस्वी के आसपास हुआ था। कहते हैं माता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी थी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। मूला नक्षत्र में पैदा होने के कारण इन्हें बड़ी जीवन में कठिनाई हुई। दाने दाने के लिए बिलखते रहे। संजोग बस बाबा नरहरिदास से सूकर खेत में भेंट हुआ। उसी समय इन्होंने राम बोला था और इसका पहला नाम राम बोला था। गुरुजी ने इसका नाम दिया था राम बोला। उसी समय, उस जमाने में कम ही उम्र में अति तीव्र बुद्धि वाले से होने के कारण इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हो गई। शादी कराया गया। शादी करने के बाद कहते हैं यह कुछ दिन अपने पत्नी के बिछोह में नहीं रह सके और किसी कारणवश अपनी पत्नी के पास रात्रि में नदी को टप करके रात्रि में अपनी पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी की फटकार है, अस्ति चर्म देहमम तामय जैसी प्रीति तैसे प्रीति राम से भवभीत होती। कहते हैं पत्नी ने कही जितना प्रेम आप मेरे हार मांस के पुतले से करते हैं उतना प्रेम भगवान राम से करते तो आपका कल्याण हो गया रहता। वैसा ही हुआ। तुलसीदास वहां से उल्टे पांव आए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने दशाधिक रचनाएं की, जिनमें से रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, वरवय रामायण, रामायण संदीपनी, इन सारी पुस्तकों की रचनाएं की। इसके संबंध में तुलसीदास के संबंध में कहा गया है, तुलसीदास ऐसे कवि थे जिन्होंने वर्तमान को जिया था, भूत को परखा था और भविष्य की कल्पना कर दिया था। आज 1000 वर्ष पहले तुलसीदास ने लिख करके जो गए, आज कलयुग में समय पर बीत रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास के संबंध में डॉक्टर नगेंद्रनाथ जी ने कहा, हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की अपार चेष्टा को लेकर के आया है। तुलसीदास ने हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने का काम किया, लेकिन कबीरदास ने उसी समय अक्खड़पन जना करके हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया था। ऐसे कवि आज हमारे समाज में निरंतर पूजनीय हैं। आज रामचरितमानस घरों घरों में पूजनीय है। तुलसीदास पत्नी की फटकार से वो तुलसी का बिड़वा आज बहुत बड़ा अपना नाम अमर कर चुका। तुलसीदास के संबंध में कहा एक पंक्ति है, एक बार की बात है, एक पंक्ति को रहीम कवि ने लिख करके भेजा था, सुरतीय नरतीय नागतीय। इसे पूरा करने के लिए तुलसीदास ने रहीम कवि के पास भेज दिया, किसे और पूरा कर दें। उन्होंने लिखा,
गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इससे प्रमाणित होता है कि तुलसी की माता का नाम हुलसी थी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इस प्रकार आप तुलसीदास ने आपके किताब में रामचरितमानस के उस पंक्तियों से आपको यह जोड़ने का काम किया है। तुलसीदास भारत में ही नहीं विश्व के विख्यात कवियों में एक हैं। इन्होंने, मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास के संबंध में आपको छोटी सी बात समझ करके आना चाहिए, जिससे कि आप कुछ समझ लें और उसके बारे में कुछ व्याख्यात्मक वर्णन कर सकें। आप इनकी रचनाओं को देखने के बाद आपके पुस्तक में कुछ पंक्तियां दी गई है, उस पुस्तक को लिखने के क्रम में आपको हम बताते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जनु धनु तोरा, देखा राम नयन के भोरा, छुअत टूट रघुपति न देसु, मुनि बिनु काज करहिं कतरोसु। इन पंक्तियों का यदि आपको भावार्थ आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखो, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के राम परशुराम लक्ष्मण संवाद शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने उपयुक्त पंक्तियों में परशुराम और लक्ष्मण संवाद की चर्चा की है। लक्ष्मण हसमुख हैं, परशुराम से कहते हैं, हे देव सुनिए, सभी धनुष एक समान होते हैं, फिर भी धनुष टूटने से किसी की हानि नहीं हुई या किसी को लाभ नहीं मिला। यह धनुष तो पुरानी थी, राम भैया के छूते ही यह पिनाक टूट गई। इसमें आप गुस्सा मत कीजिए, व्यर्थ करते हैं। इतना कहते ही परशुराम ने फरसा हाथ निकालते हुए कहा, अरे बाल ब्रह्मचारी बालक, तो क्षत्रिय कुल के राजकुमार हो, तुम व्यर्थ विवाद करते हो। मैंने कई बार धरती को क्षत्रिय से विहीन कर चुका है, पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका है। अतः रे बालक, तुम मुझसे भीड़कर मत अपने माता पिता को चिंता में डाल। मेरे फरसों के भय से, अंतिम पंक्ति, गर्भ के अर्भक दलन परसु मोर अति घोरा। कहते हैं कि रे बालक, मेरे फरसों के भय से कितने गर्भ के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मेरे फरसे के घोर से कितने गर्भ गिर खत्म हो चुके, नष्ट हो चुके, मैं वही परशुराम हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यह व्याख्या अगर इस प्रकार लिखने के लिए आए तो आप तुलसीदास के बारे में छोटी छोटी बातों को लिख करके आप समझ सकते हैं कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उसके माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, पत्नी का नाम रत्नावली थी। पत्नी का नाम, इसके पुस्तक की रचनाओं का नाम रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, वरवय रामायण, रामायण संदीपनी, दशाधिक पुस्तकें रचना की है। इसके संबंध में मूल शब्द में बता देता हूं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, भारत का लोकनायक कवि वही हो सकता है जो समन्वय की अपार श्रद्धा को लेकर के आया है। ऐसे कवि तुलसीदास थे। दूसरा प्रश्न आपसे, अगर छोटे छोटे प्रश्नों के प्रक्रम में अगर आप पूछा जाए कि परशुराम ने विश्वामित्र को क्या शिकायत की और क्यों? परशुराम ने विश्वामित्र को लक्ष्मण के उद्दंडों के बारे में शिकायत की। परशुराम लक्ष्मण से उलझना नहीं चाहते थे, अतः विश्वामित्र से शिकायत किया। फिर क्वेश्चन है आपके सामने में कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के ने धनुष के टूट जाने के संबंध में कहा, मेरे मुनिवर, यह धनुष बहुत पुरानी थी, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, उस वक्त गुस्सा नहीं, राम ने धनुष को छुआ तक नहीं और यह तो अपने आप टूट गए, इसमें राम का कोई दोष नहीं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर ऐसा तर्क दिया। दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा सौंदर्य का वर्णन करें। मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास काव्यगत विशेषता में राम भक्त कवि थे। उनकी काव्यों में रस युक्त भरे हुए हैं। राम भक्त शिरोमणि कवि हैं। रामचरितमानस में चौपाइयां, सोरठा, छंदों के संगोपान वर्णन मिलते हैं। संस्कृत के कोमलकांत पदावली का संगीत में वर्णन मिला है। हमारे रामचरितमानस को ग्रामीण भाई संगीत में रागात्मक होकर गाते हैं। इनके काव्यों में उपमा,
अलंकार की, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास का भरपूर प्रयोग हुआ है, जिनकी भाषा शैली मनोरम है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह यदि तुलसीदास के संबंध में कोई भी प्रश्न आपके सामने में आ जाए तो आप उस प्रश्न को कहीं से छोड़ने की जरूरत नहीं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं जो भी आपके प्रश्न हैं वो मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।